नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही बजेट पर लोकंक ऊपर महंगा माड़ बढ़िला रोषेई गैस पेट्रोल और डीजेल दर। किछि दिनर स्थिरता पर गुरुवार पुणी पेट्रोल डीजेल और एलपीजी सिलिंडर दर वृद्धि होइछि। गुरुवार दिन पेट्रोल और डीजेल लिटर प्रति 35 पैसा लेखाएं बढ़िथिबा बेले प्रति एलपीजी सिलिंडर उपरे दाम 35 टंका वृद्धि पाइछि। सूचना था कि बजेट रे पेट्रोल और डीजेल उपरे कृषि सेस लगा जाइछि किंतु सरकार कहछन्ति कि यह उपभोक्तांक उपरे बोझ हेबो नाही। इंडियन ऑयल सूचना मुताबक उपभोक्ता को 14 किलोग्राम अण सब्सिडी घरोई गैस सिलिंडर पाई अधिक 25 टंका देवाक पड़िबो। एही दर धार्य हेबा परे दिल्ली रे सिलिंडर पिछा 719 टंका, कोलकाता रे 745 टंका 50 पैसा, मुंबई रे 710 टंका और चेन्नई रे 735 टंका होइछि। अन्यपटे अंतरराष्ट्रीय बाजार रे अशोधित तैल मूल्य लगातार वृद्धि पाउछि तेणु देश में तैल दर आहुरी वृद्धि पाइबार संभावना थिबा कथा कहिछि इंडियन ऑयल। जदि देशर प्रमुख सहर मानक डीजेल और पेट्रोल मूल्य देखा तेबे गुरुवार दिल्ली में पेट्रोल 86 टंका 65 पैसा और डीजेल 66 टंका 83 पैसा पहुंची। से भली मुंबई में पेट्रोल 93 टंका 20 पैसा और डीजेल 83 टंका 67 पैसा पहुंची। चेन्नई में पेट्रोल दर 98 टंका 13 पैसा और डीजेल दर 82 टंका 4 पैसा रही। कोलकाता रे पेट्रोल दाम 88 टंका 1 पैसा रही बेले डीजेल दाम 80 टंका 41 पैसा पहुंची। कही रखुछु कि आज तैल दर वृद्धि पर चलित वर्ष यह सर्वाधिक स्तर में पहुंची। फल देशर खाउटी मानक समस्त सामग्री महंगाइबाकू जाउछि। वर्ष 2021-22 बजेट रे पेट्रोल उपरे 2.50 पैसा प्रति लिटर और डीजेल उपरे 4 टंका प्रति लिटर कृषि सेस लगाइबाकू सरकार निष्पत्ति दैछन्ति। हेले एही कृषि सेस उपभोक्तांक उपरे अतिरिक्त बोझ पड़िबो नाही बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसन्ति। से कहिसन्ति कि कृषि सेस वृद्धि सह वाणिज्य एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रेट कम करे जाइछि। देखा प्रति खबर रेल बजेट को नहीं असंतोष प्रकाश कले मंत्री पद्मनाभ बेहेरा कहले एथर रेल बजेट ओडिशा पाई नैराश्यजनक। केंद्र रेल बजेट रे ओडिशा को मिली 5528 कोटी याकू नैराश्यजनक बोली कहिछि बीजेडी। परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा कहिसन्ति राज्य तरफरु 7200 कोटी टंका दाबी थिला किंतु से अनुसार अर्थ मिली नाही। सेथुरु पुराणा खोर्धा बलांगीर पाई 500 कोटी टंका रही। केंद्र बजेट नैराश्यजनक बोली कहिसन्ति बीजेडी सांसद अमर पटनायक। चलित वर्ष राज्य सरकार 7200 कोटी देवाकू दाबी करथिले। एथिरे नुआ रेलपथ गेज परिवर्तन और दोहरीकरण भली 39 प्रकल्प रही। एही प्रकल्प गुड़िक 61,949 कोटी टंका खर्च हेबो। या छड़ा 4,877 किलोमीटर रेलपथ बिछा जिबार कार्यक्रम रही। एबे देखिबा केउ प्रकल्प को मिलिछि केते अनुदान। मिलिथिबा खबर अनुसार खोर्धा रोड बलांगीर 299 किलोमीटर पाई 500 कोटी, अनुगुल सुकिंदा रोड 97.7 किलोमीटर पाई 400 कोटी, हरिदासपुर पारादीप 82 किलोमीटर पाई 100 कोटी, तालचार बिमलागढ़ 52 किलोमीटर पाई 10 कोटी टंका, जयपुर मालकानगिरी 130 किलोमीटर पाई 28 कोटी टंका, जयपुर नवरंगपुर 38 किलोमीटर पाई 15 कोटी टंका, खोर्धा बारंग तृतीय लेन पाई 20 कोटी टंका, संबलपुर टिटलागढ़ पाई 25 कोटी टंका मिली। देखा पर खबर गत 24 घंटे राज्य में पुणी 87 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट 3,35,369 पहुंचला मोट आक्रांतक संख्या। राज्य में गत 24 घंटा मध्य पुणी 27 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। 51 जन संक्रमित केन्द्र होता बेले बाकी स्थानीय संक्रमित बोली राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर कहुई। नुआ संक्रमित को मिसाई राज्य में समुदाय संक्रमित संख्या 3,35,369 होता बेले एवं सुस्थ हो सारे 3,32,499 जन और एवं भी सक्रिय अच्छा 910 जन। गत 24 घंटा मध्य बरगढ़ जिलू 2 जन संक्रमित चिन्हट होता बेले बलांगीर जड़े, बौद्धरू जड़े, कटकरू 6 जन, देवगढ़ जड़े, गजपतरू जड़े, गंजामरू 4 जन, जगतसिंहपुर जड़े, जाजपुर 2 जन,
झारसुगुड़ा 3 जन, केन्दुझर जड़े, खोर्धारू 7 जन, कोरापुटू जड़े, मयूरभंज 9 जन, पुरी 8 जन, रायगढ़ 4 जन, संबलपुर 6 जन, सुंदरगढ़ 26 जन, स्टेट पुल 3 जन संक्रमित चिन्हट होती। देखा परवर्ती खबर खूब शीघ्र खोली पारे स्कूल। गणशिक्षा विभाग प्रस्तुति करुछि एसओपी। 2टी शिफ्ट रे होई पारे पाठपढ़ा। स्कूल खोलिबा को चली प्रस्तुति। एथिपाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बा एसओपी तैयारी करुछि स्कूल और गणशिक्षा विभाग। स्कूल खोलिले केमिति पालन हेबो नियम और किपरि पाठपढ़ा हेबो सेथिलागि चली विचार विमर्श। दीर्घ 9 मास होला कोरोना पाई स्कूल बंद। एते समय धरी स्कूल बंद रहिबा अतीत रे केबे भी देखा जाई नथिला, किंतु कोरोनार क्रोध एमिति थिला जे मास मास धरी बंद रहिला स्कूल। एबे प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए स्कूल खोलिबा नै आरंभ होइछि प्रस्तुति। स्कूल और गणशिक्षा विभाग प्रस्तुति आरंभ करिछि। स्कूल खोलिबा पई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बा एसओपी तैयारी चलिछि। स्कूल और गणशिक्षा विभाग अधिकारी माने एही ड्राफ्टिंग करूछंती। श्रेणी गृह भितरे छात्र छात्री माने निज निज मध्य दूरता रखी केमिति बसिबे, स्कूल रे प्रवेश समय केमिति दूरता रहिबो एवं प्रस्थान समय केमिति कोरोना नियम पालन हेबो ता उपरे नजर रखी एसओपी प्रस्तुत हेउछि। पिलांको पई मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक होई पारे। या छड़ा हाथ धोइबा एवं सानिटाइजर व्यवहार को नहीं निर्देशावली जारी कर जाई पारे। एथिस 2टी शिफ्ट रे होई पारे पाठपढ़ा। शिक्षक मानक पई भी भिन्न भिन्न समय निर्धारण करे जीवो। जो स्कूल रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी थिबो सेठारे प्रथम रु पंचम सकाळे एवं षष्ठ रु अष्टम 10टा रु क्लास होई पारे। देखे प्रति खबर छात्र छात्री को पई खुशी खबर। सेप्टेम्बर रु विभिन्न केंद्र सरकारी पदवी पई नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करिवो एनआरए। विभिन्न केंद्र सरकारी नियुक्ति पई आसंता सेप्टेम्बर मासरू प्रक्रिया आरंभ हो बोली केंद्र कार्मिक विभाग राष्ट्र मंत्री जितेंद्र सिंह कहते। से कहते जातीय नियोजन संस्था एनआरए पक्षरु सेप्टेम्बर मास ठारू केतेक सरकारी पदवी पई प्रार्थी चयन प्रक्रिया आरंभ करिवो। एथिपई एनआरए एक साधारण योग्यता परीक्षा जाकि सीईटी आयोजन करिवो। यह केवल एक प्रारंभिक स्तर परीक्षा हेबो। एही परीक्षा रे उत्तीर्ण होइतबा प्रार्थी माने चूड़ांत परीक्षा पई योग्य विवेचित होई परिबे। पदवीर प्रकार अनुसार चूड़ांत परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस आदि एजेंसी माने आयोजन करिवे। सीईटी पई एनआरए निज प्रश्न पत्र को इंग्राजी समेत देशर विभिन्न भाषा रे प्रस्तुत करिवार संभावना रही। केंद्र सरकार गत वर्ष अगस्त 28 रे जातीय नियोजन संस्थार स्थापन करथिले। एही संस्था ग्रुप बी गेजेटेड और ग्रुप बी अण गेजेटेड ग्रुप सी पदवी पाई कंप्यूटर भित्तिक साधारण योग्यता परीक्षा आयोजन करिथाय। देखे प्रति खबर चौरी चौरा शताब्दी समारोह वर्चुअल उत्सव रे जोगदेले प्रधानमंत्री मोदी कहले शहीदों बलिदान को मन रखिबो देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार दिन स्वतंत्रता आंदोलन ऐतिहासिक पीठ चौरी चौरा घटनार शताब्दी समारोह शुभारंभ करिसंती। उत्तर प्रदेश समस्त जिले में यह कार्यक्रम आयोजन कर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम जोग देइथिले। एही समारोह रे जोगदे से शहीदों बलिदान को देश सर्वदा मन रखिबो बोली कहिथिले। एही अवसर में प्रधानमंत्री एक डाक टिकेटर उन्मोचन करिसंती। 1922 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख रे चेजोरी चौरा रे घटिथिबा एक घटना को नहीं उत्तेजित लोके स्थानीय पुलिस स्टेशन रे निया लगाई देइथिले। फल पुलिस स्टेशन रे रहितबा पुलिस मानक मध्यरु 23 जनकर प्राणहानि घटिथिबा बेले 3 जन साधारण लोकଙ୍କ जीवन जाइथिला। एही घटना परे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को प्रत्याहार कर नैथिले। एही समारोह रे प्रधानमंत्री चलित बजेट को नहीं विरोधी माने देइथिबा मंतव्य उपरे कड़ा जवाब रखिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती कि आम सरकार चलित बजेट रे कौनसी वर्गर व्यक्ति उपरे नुआ टिकस लगाई नाहंती। यासो से विरोधी को घेरिबा को जाई कहिसंती कि पूर्व सरकार माने वोटर बैंक को नजर रखी बजेट प्रस्तुत करुथिले। अन्यपटे कोरोना संकट समय विशेषज्ञ माने कहते कि सरकार चलित बजेट रे साधारण लोकों उपरे बड़ टैक्स लगाइबे। हेले चलित बजेट रे कौनसी वर्गर लोकों उपरे किछि भी नुआ टैक्स लगा जाई नथिबा से कहते। एपटे 2 मासरू अधिक समय धरी चलिथिबा कृषक आंदोलन को नहीं प्रधानमंत्री कहते कि बजेट रे कृषक मानक आय प्रति विशेष ध्यान दिया जाइछि। मंडी गुडी को अधिक मजबूत करने को बजेट रे अर्थ व्यय बराद कर जाइछि। देखिबा परवर्ती खबर टोकन पाइबा पर भी मंडी रे धान बिक्री करि पारुनांती चाषी। प्रतिबाद रे पिला छौ को मंडी रे पाठ पढाउछंती चाषी। बणीरू आसीछि धान मंडी अभिनव प्रतिबाद चित्र। टोकन पाई मध्य धान बिक्री करि पाइलेनी चाषी। शेष धान मंडी रे धान बस्ता को जगिवा सह पिला को पाठ पढाउछंती चाषी। एपरि एक अभावनीय दृश्य देखिबा को मिलिछि बनाई उपखंड सदर महकुमार बनाई लैंपरू।
ବଣାଇ ଉପରୋଡା ଗାଁର ଚାଷୀ ଅଶୋକ ସାହୁ ତାଙ୍କର 3 ଝିଅଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି 110 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ପାଇଁ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ବସାଇ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଶୋକ କୁମାର। ସେପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡି। ଆଉ 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପରେ ଯାଇ ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ସିରିଏଲ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଅଶୋକ କୁମାର ନୁହନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିପିଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ। ପିପିଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦଳ ଏବେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦାମ ଲଗାତାର ଖସୁଛି। ଆଜି ଏତିକି ହୋଇଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ 2021ରେ ଗୋଲ୍ଡରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା ପରେ ସୁନା ରୂପା ଦାମ ଲଗାତାର ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ସୁନା ଦାମ ପୁଣି ଖସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୋରଫା ବଜାରରେ ବୁଧବାର ସୁନା ଦାମରେ 232 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ଖସିଛି। ଆଜି ରୂପା ଦାମରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ସୁନା ଦାମ ଖସିଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପା ଦାମ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ଗତକାଲି ସୁନା ଦାମ 47,619 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୂପା ଦାମ 69,560 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ରହିଛି। ସୁନାର ନୂଆ ଦାମ ବୁଧବାର ସୁନା ଦାମ 232 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 99.9 ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ନୂଆ ଦାମ ଏବେ 47,387 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇ $1,835 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ରହିଛି। ରୂପାର ନୂଆ ଦାମ ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୂପା ଦାମ ଖସିଛି। ଆଜି ରୂପା ଦାମ 1,955 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 67,605 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ଦାମ $26.78 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଉପକୃତ ହେବେ 30,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ITIରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଛାଡ଼ ହେବ ହଷ୍ଟେଲ ଫି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର 9 ମାସର ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ITIରେ ପଢୁଥିବା ରାଜ୍ୟର 30,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 2020 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ମାସର ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁନଥିଲେ। ITI ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ଦେୟ ବାବଦରେ ମାସିକ 125 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 9 ମାସରେ 1,125 ଟଙ୍କା ଦେୟ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବାବଦରେ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି 10 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି 10 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଥିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ତେବେ ଏହା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ସରକାର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କେବେ? କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ? ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖୋଲିଲାଣି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଛି ନା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧୀନରେ? ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିଛି
ता खोद राज्य सरकार को अधिकारी भी जानी नाहांती। कारण प्ले स्कूल खोलिया दाबी करी केतेक स्कूल कर्तृपक्ष महिला और शिशु विकास विभाग अधीन को साक्षात करी दाबी जणाइथिले। समस्या संपर्क में जानिबा सह अनुमति देबाकू अनुरोध करथिले। तबे विभाग पक्षरु कुहा जायथिला जे प्ले स्कूल आम अधीन रे नाही, आमे एनओसी देई नहु, तुमे गणशिक्षा विभाग अधीन को भेट। स्कूल कर्तृपक्ष माने गणशिक्षा विभाग अधिकारी को भेटिथिले मध्य निराश होई परिथिले। परिणाम स्वरूप एबे प्ले स्कूल खोलिबा भाग्य झुली रही। अन्य पक्षरे अंगनवाड़ी खोलिबाकू अनुमति दिया जाइथिबारु गाइडलाइन माध्यम रे प्ले स्कूल खोलिबाकू तुरंत अनुमति देबाकू ऑल ओडिशा प्ले स्कूल एसोसिएशन दाबी करिछि। देखिए प्रति खबर रास्ता हटिबो कोटिए पुराना गाड़ी। जानतु केउ गाड़ी को हटाइबाकू प्रस्तुत हेउछंती सरकार। कोटिए गाड़ी भितरे आपण को गाड़ी भितरे नहीं तो रास्ता हटिबो कोटिए पुराना गाड़ी। 2021-22 पाई बजेट घोषणा हेबा सह पुराना गाड़ी मालिकों को चिंता बढ़ी जाइछि। चलित बजेट रे पुराना गाड़ी मोटर को नहीं सरकार पक्षरु बड़ घोषणा कर जाइछि। विभिन्न क्षेत्र पाई होइतबा घोषणा मध्यरु जे घोषणा उपरे समस्तकर अधिक फोकस रहितिला ताहला स्क्रैप पॉलिसी। वायु और शब्द प्रदूषण को कम करने को स्क्रैप पॉलिसी को सामना को आनी सरकार। या छड़ा यह स्क्रैप पॉलिसी बाबद में से जानवर आवश्यकता रही जो पाखरे दीर्घ वर्षर पुराना गाड़ी पाखे रही। या छड़ा नुआ गाड़ी किणवा को मन बढ़ाई लोक पॉलिसी बाबद में जानवर निहाती आवश्यकता रही। अर्थमंत्री संसद में स्क्रैप पॉलिसी घोषणा सह ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ उपहार भेटी देइछंती। कारण यही पॉलिसी अनुसार रास्तार हटिबो पुराना भारी और हालुका जान। 20 वर्ष पुराना व्यक्तिगत गाड़ी और 15 वर्ष पुराना वाणिज्यिक गाड़ी रास्तार चलवाक हेले फिटनेस टेस्ट करने को पड़ो। आउ यही टेस्ट पास कले ही रास्ता को गाड़ी काढ़ा अनुमति दिज्व। तेज यही फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नवीकरण पाई मालिकों को पूर्वापेक्षा अधिक टंका देवाक पड़ो। रास्तार पुराना गाड़ी हटाइबारे यही पॉलिसी बेस फायदा आनीदेव। सबुठु बड़ कथा है स्क्रैप पॉलिसी द्वारा पुराना गाड़ी नष्ट कले नुआ गाड़ी किणवा बेले पंजीकरण शुल्क रे किछि रिहाती दिज्व। एबे देश में 20 वर्ष पुराना प्राय 51 लाख गाड़ी रही और 15 वर्ष पुराना 34 लाख गाड़ी रही। से 15 वर्ष पुराना थिबा प्राय 17 लाख गाड़ी बिना कौनसी फिटनेस सर्टिफिकेट रे रास्ता रे गडुछि बोली कहउछंती परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तेणु यही गाड़ी गुड़िक स्क्रैप हो जावा परे प्रदूषण कमिवा सह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नुआ आशा सृष्टि करियो बोली कहउछंती गडकरी। यही पॉलिसी आनिबा द्वारा केवल जे प्रदूषण कमिबो ता नुहे तेल खर्च मध्य कम हेबो और यह 25% प्रदूषण कमिजियो बोली आकलन कर जाइछि। तेबे यही नुआ स्क्रैप पॉलिसी बाबद में विस्तृत गाइडलाइन आगामी 15 दिन मध्य आसीजिबो। देखा प्रति खबर स्कूल फी छाड़ संपर्कित विज्ञप्ति को हाईकोर्ट रे चैलेंज। आईन अनुसार सरकार नेबे निष्पत्ति। स्कूल फी छाड़ प्रसंग में पुणी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा आईसीएससी स्कूल हाईकोर्ट द्वारस्थ होइछि। किंतु हाईकोर्ट निष्पत्ति सरकार को ऊपर छाड़ी। सरकार आईन अनुसार पदक्षेप नेबे किंतु ता पूर्व आईसीएससी स्कूल एसोसिएशन अभियोग शुणिबे। अभियोग उपरे जदि किछि पदक्षेप निया जाई परिबो तेबे सरकार ताहाको आईन अनुसार नेबे। आईसीएससी स्कूल एसोसिएशन जदि सरकार को पदक्षेप संतुष्ट न होती तेबे सेमाने पुणी अदालत को आसी परिबे बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिसंती। पूर्व स्वाक्षरित एमयूर कार्यकारिता को नहीं राज्य सरकार प्रकाश करथिबा विज्ञप्ति को चैलेंज करी एही मामला रुजु होइतबा बेले मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस शत्रुघ्न पूजाहारी को नहीं गठित खंडपीठ आवेदन शुणाणी करी एपरि निर्देश दैछंती। देखा प्रति खबर आसंता 24 घंटा मध्य 8 जिला को थराइब शीत लहरी। राज्य में गत 3 दिन धरी जारी रही शीत लहरी आगामी 3 दिन पर्यंत जारी रहिबो। संप्रति राज्य मध्य को उत्तर पश्चिम दिगरु क्रमगत भाव शुष्क और ठंडा पवन प्रभावित होता कारण राज्य में शीतर प्रकोप वृद्धि पाई। फल गत 3 दिन है राज्य में शीतर प्रकोप बढ़िया सह अनेक स्थान में पारद 10 डिग्री तलक खसी जाइछि। फुलबाणी रातिर तापमात्रा पुणी थे 5 डिग्री तलक खसी 4.5 डिग्री पहुंची। एसह अधिकांश स्थान सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा स्वाभाविक 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तलक खसी जाइछि। एभली स्थिति आसंता 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआଯାଇଛି। आज अपराह्न में पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना रे कुआଯାଇଛି जे आसंता 24 घंटा मध्य झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर आदि जिले में शीत लहरी प्रभावित होगा सह रातिर पारद 10 डिग्री तलक खसीजार संभावना रही।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥିସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଭୋର କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିଶେଷ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ।